अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चैनल यस अकेडमी। तो आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 17 यानी कि चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। इसका सारे ही क्वेश्चन, सारे ही पार्ट यहीं पे सॉल्व करेंगे और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को अगर हम देखें तो वो बोल रहा है इफ़ ए एंड बी आर एनी टू सबसेट्स ऑफ यू देन ड्रॉ वेन डायग्राम इज अ जर्नल ऑफ। ठीक है, उसने हमें एक कंडीशन दी हुई है और हमने वेन डायग्राम की वजह से उसको आंसर भी करना है। तो चलते हैं पार्ट 1 देखते हैं। पार्ट 1 में उसने हमें कोई कंडीशन दी हुई है, पहले हम उस कंडीशन को लिख लेंगे। वो कह रहा है ए एंड बी जो कि सेट हमें गिवन है आर डिसजॉइंट सेट। वो कह रहा है ए और बी जो दो सेट गिवन हैं वो एक दूसरे से डिसजॉइंट हैं यानी कि मुख्तलिफ हैं। तो हमने उसको सॉल्व करना है और सबसे पहले उसका आंसर निकालना है, उसके बाद हमने उसको सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेट ए लिख लेंगे। सेट ए जो हमारे पास गिवन है हम वही लेंगे। सेट ए हमारे पास क्या गिवन है 1 2 3। सेट बी की बात अगर हम करें तो सेट बी में हमारे पास है 4 5 6 जो कि हमें क्लियरली दिख रहा है कि दोनों सेट एक दूसरे से डिफरेंट है। और यूनिवर्सल सेट भी उतार लेते हैं। यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। सारे ही सेट्स मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिए हैं। अब चलते हैं और देखते हैं इन चीज़ों को कैसे सॉल्व करना है। ए यूनियन बी निकालें तो हमारे पास क्या निकलेगा, ए यूनियन बी हमारे पास निकलेगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हमारे पास ये आ गया आंसर। अब हमने इसकी डायग्राम कैसे बनानी है, यहाँ पे मैं सिखा रही हूँ ए यूनियन बी की डायग्राम बनाना। तो ए यूनियन बी के लिए हम सबसे पहले एक बॉक्स बना लेंगे जो कि हमारे पास होगा यू का। यू मर्जी है, आप अंदर लिख लें या बाहर लिख लें। ठीक है, हम यहाँ पे अंदर भी शो कर देते हैं तो कोई मसला नहीं है। यू यानी कि हम सेट यू के एलिमेंट्स यहाँ लिखेंगे और ए और बी, ए यूनियन बी का अगर हम देखें तो यहाँ पे हम शो करेंगे ए और यहाँ पे शो करेंगे सेट बी के एलिमेंट। ठीक है, अब हमारे पास ये तो डायग्राम बन गई, लेकिन अब हम इसमें बताएंगे कैसे कि हमारे पास आंसर क्या आया है। तो आंसर हमारे पास आया है सेट ए और सेट बी के एलिमेंट दोनों ही आए हैं। तो जो भी हमारे पास आंसर आता है उसको हम या तो शेड कर देते हैं इस तरह से या फिर हम कलर कर देते हैं। आपकी बुक के अंदर येलो कलर से कलर हुआ है जो भी आंसर है, तो हम यहाँ पे जाहिर सी बात है कलर नहीं कर सकते, तो मैं इस तरह से शेड करूँगी और इस पार्ट को मैं कहूँगी शेडेड पार्ट। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। चलते हैं और उसकी इंटरसेक्शन की डायग्राम देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ए इंटरसेक्शन बी की, तो ए इंटरसेक्शन बी की डायग्राम को जिस तरह से बनती है कि जैसे हमने यहाँ पे यू शो कर दिया, यू आप यहाँ पे साइड में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास दो सेट्स हैं। ठीक है, ये हो गया ए और ये हो गया बी। अगर इन दोनों का आंसर हमारे पास नल सेट आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी की बात करें और हमारे पास नल सेट आ रहा है, तो इस डायग्राम को हम यहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है, हमने इस डायग्राम को कलर नहीं करना। कलर दैट मीन्स कि हम बता रहे हैं कि ये सेट या ये एलिमेंट हमारे पास आंसर में शामिल है। ठीक है, तो आई होप कि इंटरसेक्शन की डायग्राम भी आपको समझ आ गई होगी कि दो डिफरेंट सेट्स हमने शो करने हैं और दोनों को शेड नहीं करना, दैट मीन्स कि वो आंसर नहीं है। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। चलते हैं और एक और चीज़ यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि ए डेल्टा बी की डायग्राम कैसे बनेगी। अगर हम ए डेल्टा बी की बात करें तो हमें पता है कि हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो ए डेल्टा बी में अगर फर्स्ट करें हमारे पास आंसर आ रहा है 1 2 3 4 5 6। तो हम कैसे बनाएंगे डायग्राम कि ये आ गया हमारे पास ए डेल्टा बी, ये आ गया हमारे पास यू, ए एंड बी के सर्कल्स, दोनों ही एलिमेंट जो भी ए के एलिमेंट्स हैं वो 1 2 और 3 इसमें लिखेंगे, 4 5 और 6 इसमें लिखेंगे और कलर कर देंगे। ठीक है, इसको कलर कर देंगे। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। और फर्स्ट करें अगर हमारे पास आंसर आ रहा है सिर्फ सेट ए के एलिमेंट्स, तो हमने क्या करना है, सेट बी को हमने अनशेडेड यानी कि
विदाउट कलर रखना है तो सेट बी के एलिमेंट्स हम कुछ इस तरह से शो कर देंगे, लेकिन कलर नहीं करेंगे। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। तो डिसजॉइंट की मैंने आपको बता दी है कि डिसजॉइंट में हमने दोनों ही हमारे सेट्स एक दूसरे से अलग हैं, तो यहाँ पे मैंने आपको सिखा दी है। चलते हैं अब आगे। पार्ट 2 की बात करें तो वो कह रहा है ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स। इसमें हमने ओवरलैपिंग की बात करनी है, ठीक है। ओवरलैपिंग की मतलब कि हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। अगर हम इसके ए यूनियन बी की बात करें तो हमारे पास सेट ए और बी दोनों के ही एलिमेंट्स आंसर में आएंगे, ठीक है। तो इसकी डायग्राम कैसे बनेगी? इसकी डायग्राम ये बनेगी कि ए सेट के एलिमेंट्स ये रहे, और अगर कुछ एलिमेंट्स सिमिलर हैं, जैसे कि हमारे पास अगर आंसर आ रहा है 1 और 2 जो कि दोनों ही एलिमेंट्स का पार्ट है, तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। बाकी के एलिमेंट्स यहाँ पे 3, 5 और 9 यहाँ लिखेंगे, 4, 6 और 7 यहाँ लिखेंगे। जो आंसर हमारे पास आ रहा है, अगर ओवरऑल आ रहा है कि सारे ही एलिमेंट्स आंसर में शामिल हैं, तो हम सबको कलर कर देंगे। और अगर सिर्फ ओवरलैपिंग में 1 और 2 आंसर आ रहा है तो हम इसको भी शेड कर देंगे, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। अब पार्ट 3 की बात करते हैं। तो पार्ट 3 में सबसेट की बात हो रही है। वो बोल रहा है ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए के जो एलिमेंट्स हैं वो बी में भी शामिल हैं। तो हम सेट ए को यहाँ पे डिनोट कर देंगे कि ये सेट ए है, और सेट ए के एलिमेंट्स यहाँ लिख देंगे। और चूँकि ये बड़ा सर्कल मैंने इसलिए बनाया है कि बड़े सर्कल दैट मीन्स कि ये बी में है, और बी के एलिमेंट जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो हम इसमें लिख देंगे, जो कि हैं 4, ठीक है। 1, 2, 3 ऑलरेडी हमारे पास सेट ए के भी एलिमेंट्स है, तो वो हमने इस तरह से शो कर दिया। और सेट बी का सिर्फ 4 एलिमेंट डिफरेंट था, तो वो मैंने यहाँ पे शो कर दिया। अगर ये आंसर होगा तो हम इसको कलर कर देंगे, ये आंसर नहीं होगा तो इसको कलर नहीं करेंगे। सो आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 में भी हमें कुछ चीज़ें गिवन हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। वो बोल रहा है वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन यूजिंग वेन डायग्राम, ठीक है। तो सबसे पहले हमने उस प्रॉपर्टी को सॉल्व करना है। उस प्रॉपर्टी के लिए हमें सेट्स गिवन है। ए का सेट गिवन है, वो हम उतार लेंगे, ए बी सी डी एंड ई। और बी हमारे पास क्या गिवन है, ए ई आई ओ यू। ए यूनियन बी और बी यूनियन ए की प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है यूनियन की। तो सबसे पहले हम यूनियन को सॉल्व करते हैं। यूनियन का आंसर हमारे पास क्या आएगा? इसमें हमारे पास पता है हमें यूनियन में कि हमारे पास पूरा ही सेट जो है वो शेडेड पार्ट आएगा, क्योंकि यूनियन में सारे ही एलिमेंट्स मर्ज करके लिखे जाते हैं। तो इसकी डायग्राम कैसे बनाई जाएगी? इसकी डायग्राम मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से बनाई जाएगी। ये आ गया सर्कल ए का, ये सर्कल आएगा यहाँ पे बी का, लेकिन हमें पता है कि कुछ एलिमेंट जो हैं वो सेम भी हैं, ए और ई जैसे। तो मैंने बताया था कि अगर सेम एलिमेंट्स होंगे तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे बाकी के एलिमेंट्स बी सी डी यहाँ पे और आई ओ यू यहाँ पे। अब हमें पता है कि आंसर जो है हमारे पास यूनियन में पूरे का पूरे सेट्स आएंगे, यानी कि एक एक एलिमेंट्स उसमें शामिल होगा, जनरल सेट आएगा, तो उसका हम ऐसे करके शेडेड पार्ट शो कर देंगे। तो अब हमारे पास यूनियन की प्रॉपर्टी सॉल्व हो गई। तो चलते हैं इंटरसेक्शन को सॉल्व करते हैं। इंटरसेक्शन के लिए हमें पता है कि हमारे पास क्या ही प्रॉपर्टी आएगी। प्रॉपर्टी आएगी हमारे पास कुछ इस तरह से। तो इसकी डायग्राम किस तरह से बनेगी? इसकी डायग्राम कैसे बनेगी? ए, ठीक है। अब हम लिखते हैं एलिमेंट मर्ज करके, यानी कि कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं। तो हमें पता है कि 2 एलिमेंट्स कॉमन है, हमारा जो आंसर आएगा वो कॉमन एलिमेंट्स का आएगा। तो इसकी डायग्राम भी इसी तरह से बनेगी, लेकिन इसमें जो शेडेड पार्ट होगा वो डिफरेंट होगा। तो इसकी डायग्राम भी यहाँ ए के एलिमेंट्स,
यहाँ बी के रिमेनिंग एलिमेंट्स, ठीक है, बी सी डी, ए और ई यहाँ पे आएंगे। अब चूँकि ए इंटरसेक्शन बी का आंसर हमारे पास ए और ई आएगा कॉमन एलिमेंट्स, तो हम सिर्फ ए और ई को शेडेड पार्ट में करेंगे, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। पार्ट 2 की अगर मैं बात करूँ तो पार्ट 2 में हमें सेट डिफरेंट दिए हुए हैं। पी सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 से लेके पूरा 10 तक, और क्यू सेट की बात अगर मैं करूँ तो क्यू सेट में 2 4 6 8 10 गिवन है, राइट। अब हमने क्या करना है, इसमें प्रॉपर्टी को सॉल्व करके दिखाना है। तो सेम पी यूनियन क्यू और क्यू यूनियन पी की प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो इसका आंसर भी पूरा जनरल सेट आएगा, यानी कि सेट पी ही आएगा, ठीक है। तो इसकी डायग्राम कुछ डिफरेंट बनेगी। उसकी डायग्राम कैसे बनेगी कि काइंड ऑफ यू जो है वो पी का सबसेट लग रहा है, तो हमने पता था कि हम सबसेट की डायग्राम कुछ इस तरह से बनाते हैं कि ये सेट पी हो गया और ये सेट क्यू हो गया। जो भी कॉमन एलिमेंट है वो हम यहाँ लिख लेंगे, ठीक है, और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं लाइक 1 लाइक 3 लाइक 5 लाइक 7 लाइक 9, तो वो हमने यहाँ लिख लिए, ठीक है। तो इस तरह से हमारा यूनियन की डायग्राम बन जाएगी। अब हमारे पास क्योंकि सेट पी के एलिमेंट्स यानी कि सारे ही आंसर में, तो ये हम पूरा शेडेड पार्ट कर देंगे। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। इंटरसेक्शन की बात करें तो पी इंटरसेक्शन क्यू और क्यू इंटरसेक्शन पी निकलेगा, तो उसकी भी डायग्राम कुछ इस तरह से ही बनेगी, लेकिन उसका जाहिर सी बात है आंसर जो है वो डिफरेंट आएगा, ठीक है। तो सेट पी के एलिमेंट्स हम अंदर लिख लेंगे 2 4 6 8 एंड 10, और बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स 1 3 5 7 9 यहाँ लिख लेंगे। अब हमें पता है कि इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन एलिमेंट लिखे जाते हैं, क्योंकि हमें कंडीशन कुछ इस तरह से गिवन है, तो सिर्फ आंसर क्या आएगा, कॉमन एलिमेंट, जो कि सेट क्यू के हैं। तो हम सिर्फ सेट क्यू को शेडेड पार्ट में कन्वर्ट करेंगे, बाकी सेट पी के रिमेनिंग एलिमेंट एज इट इज़ रहेंगे, यानी कि नॉन शेडेड रहेंगे।